मूवी की शुरुआत होती है ग्रे नाम की एक कार मैकेनिक से जो अपनी रेगुलर कस्टमर का कार रिपेयर कर रहा होता है और उसे आज ही कार डिलीवरी भी करना था। और जैसे ही ग्रे अपने घर से बाहर निकलता है तभी उसकी बीबी आफा वहां आ जाती है। आफा के पास एक फुली ऑटोमेटिक एआई कार थी जो आफा के वाइफ कमांड पे ही कंट्रोल होती है। ग्रे अपनी वाइफ आफा को उप कस्टमर के घर पर लेके जाता है ताकि आने वक्त आफा के कार से ही वापस आ सके। वो कस्टमर बहुत बड़ी एआई कंपनी का सीईओ एरॉन था। आफा भी एरॉन से मिलकर काफी खुश हो जाता है। आफा बताता है कि मैं भी एक एआई कंपनी में काम करता हूं और कुछ ही दिनों में आपकी कंपनी को हमारी कंपनी बीट कर देगी। लेकिन इस पर एरॉन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और आफा और ग्रे को एक चिप दिखाता है जिसका नाम था एफटैम। और यह चिप इतना पावरफुल है जिस पे दुनिया के कोई भी काम किया जा सकता है। अब ग्रे और आफा अपने घर को लौट रहे थे लेकिन बीच रास्ते में ही कार के पीछे वाली सीट पर दोनों रोमांस करने लगते हैं और कार ऑटो मोड पर चल रहा था। कुछ ही दूर चलने के बाद ग्रे नोटिस करता है कि उसकी कार घर की ओर ना जाकर किसी दूसरे रास्ते पर जा रहा है। ग्रे ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम एरर आ जाता है और स्पीड कम होने की वजह ज्यादा ही होने लगता है और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां पर 3-4 लोग आकर इन लोगों को कार से बाहर निकालता है और मारपीट करने लगता है। ग्रे उन लोगों को अपना सब कुछ देने के लिए रेडी था और यह सब एक पुलिस ड्रोन ऊपर से रिकॉर्ड भी कर रहा था लेकिन किसी का भी चेहरा उस ड्रोन में कैप्चर नहीं होता। लेकिन अचानक से उसमें से एक जिसका नाम फिश था वह आशा को गोली मार देता है। विरोध करने पर ग्रे को भी गर्दन में गोली मार देता है। ग्रे के सामने ही आशा की मौत हो जाती है। गर्दन में गोली लगने के कारण ग्रे का पूरा शरीर पैरालिसिस हो जाता है। ग्रे जिस एआई टेक्नोलॉजी से नफरत करता था अब उसी की जिंदगी पूरे एआई टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गई है। कोई भी जरूरत की सामान चाहिए तो वह बस एआई की मदद से ही हो सकता है। ग्रे चाहता था कि उसकी बीबी का कातिल को जल्द से जल्द सजा हो और इसलिए ग्रे और ग्रे की मॉम पुलिस स्टेशन डिटेक्टिव कॉर्टेज से मिलने जाता है। लेकिन डिटेक्टिव के पास कोई भी आंसर नहीं था क्योंकि उस कातिल का कोई भी सुराग अभी तक पता नहीं चला था। रात में ग्रे अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी दवाई की ओवरडोज ले लेता है जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। लेकिन घर में लगे एआई सेंसर तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देता है जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। वहीं अस्पताल में ग्रे से एरॉन मिलने आता है। एरॉन चाहता था कि उसका बनाया गया चिप यानी कि एफटैम उसके शरीर में लगा दिया जाए ताकि वह फिर से चलने लगे। इस पर ग्रे मना कर देता है लेकिन आयरन कहता है कि अगर तुम अपने पांव पर चल फिर सकोगे तो अपनी बीबी के कातिल तक पहुंच सकोगे। और यह सुनकर ग्रे चिप इम्प्लांट करने के लिए मान जाता है और यह ऑपरेशन एरॉन के घर पर बिना किसी को बताए किया जाना था। एरॉन को ग्रे से कोई लगाव नहीं था। वह बस अपना एक्सपेरिमेंट को टेप कर रहा था क्योंकि ऐसी एक्सपेरिमेंट सबके सामने नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस पर सरकार पूरी तरीके से रोक भी लगा सकती थी। यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और इसमें एरॉन सफल भी हो जाता है। धीरे धीरे ग्रे का हाथ पांव सब काम करने लगता है लेकिन एरॉन ग्रे से एग्रीमेंट साइन करवाता है इस ऑपरेशन को लेकर कि बाहर तुम किसी से भी इस बारे में जिक्र नहीं करोगे। रात में ग्रे अपने घर आता है तो उस पे पहले ही डिटेक्टिव कॉटेज ने आपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजवा दिया था। ग्रे जब अपने के लिए पैक बना रहा था तभी उसके पीछे से हेलो की आवाज आती है। ग्रे जब पीछे मुड़ कर देखता है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता है और यह आवाज ग्रे के शरीर में लगे उप चिप पे आती है। वह चिप बात भी कर सकती है लेकिन
उप की आवाज ग्रे के अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सकता है। वह चिप इतना एडवांस थी कि ग्रे जो भी चीज अपनी आंखों से देखती थी वह सारा चीज वह चिप भी देख लेता था। शुरू में ग्रे के लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ग्रे भी समझ जाता है। ग्रे अपने ऊपर हुए हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था। तभी स्टैम्प ने उस कातिल के बाएं हाथ पर एक टैटू के निशान को देखा है और सेम टू सेम टैटू एक पेपर पर बनाकर ग्रे को दे देता है और वह टैटू एक आर्मी ऑफिसर का था और उस पर बने कोड से उस आदमी के घर के पता भी स्टैम्प 2 मिनट के अंदर ही ढूंढ लेता है। पता मिलते ही ग्रे पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी स्टैम्प उसे याद दिलाता है कि यह चीज तुम पुलिस वालों से शेयर नहीं कर सकते। ऐसा करने से पुलिस वाले तुम पर ही शक करने लगेंगे। तुमको यह सब कैसे पता चला? ग्रे रुक जाता है और अगले दिन ग्रे उप एड्रेस पर खुद चला जाता है। इस घर में एक टेबल था जो एआई कंट्रोल था और इसमें जांच करने पर पता चलता है कि इसमें ओल्ड बॉर्न नाम की जगह को बार बार दोहराया गया है। तभी वहां पर हाउस ओनर पार्क आ जाता है। वह अपने टेबल को देखकर समझ जाता है कि उसके घर में कोई न कोई जरूर आया था और सामने लगे शीशे में वह ग्रे को देख लेता है और अचानक से ग्रे पर हमला भी कर देता है। फार्क ग्रे पर पहले तो हावी हो रहा था, तभी स्टैम्प ने ग्रे से इजाजत मांगता है कि वह अपने शरीर का पूरा कंट्रोल उसे दे दे। जैसे ही कंट्रोल स्टैम्प के पास जाता है, ग्रे एक रॉबोट की तरह काम करने लगता है और कुछ ही मिनट में स्टैम्प ने फार्क को मार गिराता है। ग्रे उसे मारना नहीं चाहता था। ग्रे को अब डर सताने लगता है कि अब उसे पुलिस पकड़ लेगा। स्टैम्प ग्रे को पुलिस से बचने के लिए कुछ टिप भी देता है कि जैसे घर में लगे सारे फिंगरप्रिंट को साफ करने के लिए कहता है और इस मर्डर के बारे में एरॉन को पता लगते ही ग्रे को काफी डांटता है। ऐसा करने से पुलिस को शक हो सकता है। अब एरॉन को भी डर लग रहा था कि कहीं ग्रे ऐसा कुछ ना कर दे जिससे पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर ले। डिटेक्टिव कॉर्टेज को उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पता चलता है कि जब मर्डर हुआ था तब ग्रे भी उस इलाके में मौजूद था और इस छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव ग्रे से मिलने आता है, लेकिन ग्रे ऐसा दिखाता है कि वह अभी भी चल फिर नहीं सकता है, तो वह मर्डर कैसे कर सकता है। अगली रात ग्रे अगले कातिल को ढूंढने के लिए ओल्ड बॉर्न जगह पर जाता है, लेकिन वहां एक बार था जो काफी खतरनाक लग रहा था। ग्रे सभी के बीच में फाक के मर्डर के बारे में बताता है कि उसे हमने कैसे मारा। यह सुनकर बीच में से एक आदमी खड़ा हो जाता है और ग्रे को मारने के लिए एक अलग से कमरे में लेकर जाता है, लेकिन ग्रे अभी भी कंफर्म नहीं था कि यह आदमी उस वक्त वहां पर मौजूद था या नहीं। और जैसे ही वह आदमी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं वहां पर मौजूद था, तभी ग्रे स्टम्प को यह इजाजत देता है कि सामने वाले इंसान को तुरंत मार गिराए और ऐसा स्टम्प करता भी है। लेकिन अब एरॉन उप चिप को यानी स्टैम्प को शट डाउन कर रहा था और यह बात स्टैम्प ने ग्रे को बता देता है और इससे निपटने के रास्ते भी ग्रे को बताता है। स्टैम्प ग्रे को एक एड्रेस देता है 7 टाइम स्क्रीन। यह एक बिल्डिंग है जिसमें 514 अपार्टमेंट में जिमी नाम का एक लड़का रहता है जो एक हैकर है। उधर एरॉन लगातार स्टैम्प को शट डाउन करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण ग्रे को झटका लगना भी शुरू हो गया था। इसलिए स्टैम्प ने अपने कोड ग्रे के हाथों पर लिखवा दिया था ताकि जिमी उस कोड को हैक कर सके। ग्रे अभी भी जिस आदमी को मारने गया है उससे मिलने के लिए फिफ नामक एक आदमी आता है और उसके अंदर भी एआई टूल काम कर रहा था। आदमी की आंखों में अपना एक निडिल अंदर डालकर वह वहां पर हुए सभी कुछ देख लेता है और यहाँ से भी पता चलता है कि ग्रे अभी 7 टाइम स्क्रीन बिल्डिंग में है। अब हम ग्रे को देखते हैं जिसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी, उसका शरीर पैरालाइज हो चुका है। जिमी स्टैम्प को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक फिफ भी वहां पर पहुंच जाता है ग्रे को मारने के लिए, लेकिन अचानक से स्टैम्प खुद
ही रीस्टोर हो जाता है और ग्रे का शरीर फिर से ठीक हो जाता है, जिसमें तुरंत ही फिश पर हमला करके वहां से भाग निकलता है। फिश का आदमी ग्रे को मारने के लिए पीछा करता है, लेकिन ग्रे उसको चकमा देकर उसको भी मार देता है। ग्रे अब सीधा घर पहुंचता है, लेकिन पहले से ही उसकी मॉम मौजूद थी। ग्रे को मजबूरी में अपना ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है। अगली सुबह ग्रे जब सोकर उठता है, तब वहां डिटेक्टिव कॉटेज ग्रे से मिलने आता है। डिटेक्टिव को शक हो चुका था कि अभी तक जितने भी मर्डर हुए हैं तब के पीछे ग्रे का ही हाथ है, इसलिए ग्रे के टी शर्ट पर एक माइक फिट कर देता है और घर से बाहर निकलकर उसका इंतजार करने लगता है। ग्रे और एफ के बीच में जितनी भी बातचीत हुई सब डिटेक्टिव सुन लेता है। एफ ग्रे को बताता है कि उप हैकर ने एरॉन की कब्जा से निकाल दिया है। अब एफ को कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता, एरन भी नहीं, जहां तक कि अब ग्रे से बिना इजाजत लिए उसका शरीर इस्तेमाल कर सकता है। एफ बताता है कि फिश जिसने हमें देख लिया है और जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक हमें खतरा है। ग्रे फिश को नहीं मारना चाहता, लेकिन स्टैम्प ग्रे का बॉडी यूज करके उसे मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाहर खड़े डिटेक्टिव उसका पीछा करने लगता है। स्टैम्प तुरंत ही समझ जाती है कि उसका पीछा डिटेक्टिव कर रहा है। तभी सामने से एक ऑटोमेटिक कार आ रही थी और उसे स्टैम्प ने हैक करके डिटेक्टिव के कार से टकरवा दिया, जिससे डिटेक्टिव ग्रे का पीछा तो छोड़ देती है और सीधे ग्रे के मॉम से मिलने के लिए जाती है। इधर ग्रे फिश को ढूंढ लेता है। फिश बताता है कि हम लोग सिर्फ तुमको मारने आए थे, लेकिन तुम्हारी बीबी को मारने के हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, इसीलिए हमने उसे भी मार दिया और दोनों में मारपीट होना शुरू हो जाता है। कुछ देर फाइट चलने के बाद ग्रे फिश को मार देता है। ग्रे जब फिश का मोबाइल चेक करता है तो उसमें एरन का मैसेज था। ग्रे को एरन पर ही शक होने लगता है और ग्रे को मारने के लिए सीधे उसके घर पहुंच जाता है। पीछे से डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह सारा खेल के पीछे एफ ही था। एफ को एक इंसानी शरीर चाहिए था और इसीलिए इतना बड़ा खेल खेला गया। अभी तक टैम्प ने जो भी मदद ग्रे का किया था वह सब अपने पीछे छोड़े गए सबूत को ही मिटा रहा था, ताकि भविष्य में उसे तक कोई ना पहुंच सके। यह जानने के बाद एफ अपने आप को कंट्रोल से निकालने के लिए कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। एफ पहले तो एरन को मारता है और लास्ट में डिटेक्टिव को भी मार देता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। यह एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।